जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पे इस समय जो आप बाइक देख रहे हैं ये है Yamaha R15 और ये न्यू मॉडल है, यानी कि BS6 अपडेटेड बाइक है। और आज की इस वीडियो में इसके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी इसकी कमियां और खूबियां दोनों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो खूबियां हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पे बाइक भी दिखेगी, हम भी दिखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बाइक नहीं दिखती है उनको, तो आपको बाइक भी दिखेगी, नो डाउट। सबसे पहले हम इसकी पहली खूबी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली खूबी है हमारे R15 की, वो ये है कि इसमें आपको एक्सीलेंट हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका हैंडल बार है ये मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार है, और अगर आप इसे राइड करते हैं, अगर कॉर्नरिंग वगैरह आती है, मतलब जहाँ पे कम स्पेस होता है, वहाँ पे हैंडलिंग की वजह से ना आप R15 को बड़े आसानी से उस जगह से निकाल पाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है इससे जो है काफ़ी फास्ट जो है ये चीज़ ट्राई करिए, बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हैंडलिंग अच्छी होने की वजह से आप कॉर्नरिंग वगैरह इससे काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरे इसके पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज़ द पोटेंट एंड हाई रिवाइविंग 155 सीसी इंजन इन दिस सेगमेंट। मतलब कि ये है कि 155 सीसी यानी कि 150 सीसी भी इसे हम कह सकते हैं। 150 सीसी सेगमेंट में ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है। इसके इंजन में जो आपको पावर और टॉर्क मिलती है वो इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए दो बात मैंने आपको इसकी खूबी बताई। तीसरी खूबी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ ग्रेट टू लुक एट। यानी कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो मीटर कंसोल है ना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करती है वो आपको वन ऑफ द टॉप मिलता है। मतलब उसमें आपको ज़्यादा शिकायत नहीं हो सकती है। हो सकता है बहुत से राइडर ऐसे हों जिन्हें कुछ चीज़ें और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चाहिए होगा, तो हो सकता है कि अगले अपडेट में वो चीज़ भी कंपनी दे दे, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से, इसमें काफ़ी परफेक्ट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बात करते हैं इसके अगली खूबी की तरफ, तो वो ये है कि ये ओनली बाइक इन क्लास टू गेट असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। जी हाँ दोस्तों, ये अपने क्लास की पहली बाइक है जिसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच की सुविधा मिल जाती है। स्लीपर क्लच बहुत से भाई लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। अगर आप 5वें गियर में हैं या 6ठे गियर में हैं और अचानक से अगर आप जो है डाउन शिफ्टिंग करते हैं, यानी कि 6ठे गियर से पहले गियर में आते हैं, तो वहाँ पर स्लीपर क्लच अहम भूमिका निभाता है। आप पहले या दूसरे गियर में फटाक से आने के बाद जब आप क्लच छोड़ते हैं तो आपकी बाइक आपको धक्का नहीं देगी। स्लीपर क्लच होने की वजह से आपको ज़्यादा धक्का नहीं मिलेगा और आपको महसूस भी नहीं होगा, जर्क भी नहीं लगेगा। आप पहले या दूसरे गियर में डाउन शिफ्टिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी खूबी बता दी, आप थोड़ी सी बुराइयों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट पे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि राइडिंग पोजीशन इज़ अ बिट अग्रेसिव। जी हाँ, ये चीज़ मैं आपको स्पेशली तौर पे बता दूं कि जो इसका राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ा अग्रेसिव है। मतलब आपको झुक के चलाना पड़ेगा, नो डाउट। जो इसका राइडिंग पोस्चर कंपनी ने डिज़ाइन किया है वो इसी से अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि R15 को अगर आप जो है यूज टू नहीं होते हैं, अगर आप इसकी आदत आपको नहीं है, तो फिर आप अगर स्टार्टिंग में चलाएंगे तो 2-3 दिन तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इतना तय है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज मेरे को लगा। बात इसके दूसरे डिसएडवांटेज की करते हैं, तो वो ये है कि अनकम्फर्टेबल फॉर पिलियन। जी हाँ मित्रों, मतलब कि जो पीछे हमारे साथी बैठेंगे उनके लिए तो R15 बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। पिलियन जो सीट आपको मिलती है वो थोड़ी सी हार्ड मिलती है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप सिटी राइडिंग वगैरह करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब आपका दोस्त है वो भी बैठ सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो फिर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पीछे मत किसी को बैठाइएगा, नहीं तो फिर तशरीफ़ में काफ़ी तकलीफ आ जाएगी। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो ये है कि ये क्वाइट एक्सपेंसिव लगती है। 155 सीसी के हिसाब से इसमें बहुत सी चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन कंपनी को कहीं ना कहीं इसके जो प्राइस है ना उसमें थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। प्राइस थोड़ा कम किया जा सकता है, मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। चलिए अब अगली बात करें, तो इसमें जो LED हेडलैम्प को लेके एक शिकायत बहुत ज़्यादा आती है, ज़रा गौर फरमाइएगा। इसके डिसएडवांटेज में मैंने इसीलिए इसको ऐड किया क्योंकि इसमें आपको LED हेडलैम्प तो मिल जाते हैं, लेकिन जितने भी राइडर हैं, जो भी इसके ओनर हैं, उनकी तरफ से ये पहली शिकायत आती है कि भैया जो इसका हेडलैम्प है फ्रंट वाला वो मज़ा नहीं आता है यार। मतलब रात में विजिबिलिटी अच्छी है, बट अगर सामने से कोई बाइक आ रही है और उसकी लाइट अगर इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि R15 की लाइट जो है
उसके सामने हल्की पड़ जा रही है। तो ये चीज़ आई थिंक कंपनी को इस पर ध्यान देना चाहिए और जब भी कोई नया अपडेट करें तो उस पर इस चीज़ को कंपनी को फोकस करना चाहिए। चलिए हम अगली बात करें तो वो ये है कि पुअर प्लास्टिक क्वालिटी। जी हाँ, इस बात पे मैं थोड़ा ये हो सकता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, लेकिन R15 मेरे मित्र के पास भी है तो मैंने देखा इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी मुझे मिलती है, कंपनी को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। पैसे आप अच्छे खासे हमसे ले रहे हैं R15 के, ऑन रोड प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाती है। मैं प्राइस वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियोज़ दी हैं R15 के बारे में जिसमें मैंने सारी चीज़ बताई है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके प्राइस के हिसाब से कंपनी को जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, उसे थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहिए। तो देखिए ये कुछ खामियां थी इसमें और कुछ खूबियां थी, वो मैंने R15 के बारे में आपको बता दी। हो सकता है इसके अलावा और भी खूबियां हो और भी खामियां हो, लेकिन ये कुछ मेन थी जो मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगली वीडियो में मैं आऊँगा कुछ एक नई बाइक लेके आपके सामने और उसकी भी कमियाँ और खूबियाँ आपके सामने मैं बयां करूँगा। तो उम्मीद है आप खुश होंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चले हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।